चल नीचे बैठ बे। देख क्या रहा है? डाबे चल बैठ जा। चलो उतरो, चलो जल्दी चलो चलो जल्दी। नाम? मार्टिन। बाप का नाम? बॉबी, जापान बॉबी। चल चल आगे चल। नारायण मूर्ति। तेरे बाप का नाम क्या है? जल्दी बता बे। केशव है सर। तेरा नाम? सुंदर है सर। रामेश्वरम। नाम बोल। रोहित। बाप का नाम? प्रकाश। हाँ साइन कर। तेरा नाम? कृष्ण कुमार। बाप का नाम? शंकर नायर। शाइबू। तेरे बाप का नाम क्या है? ये वाला कमरा दे दिया। लेफ्ट साइड ही अच्छा है। ए, हट तेरी। चल निकल यहाँ से। ए क्यों रो रहा है? तेरा पहली बार है, मैं जानता हूँ। मैं हूं ना, पागल कहीं का। जेल में रहने का मजा ही कुछ अलग है फादर। यहाँ तरह तरह के नमूने आपको नजर आएंगे। जैसे क्रिकेट टीम बनाने के लिए देश से 11 लोगों को चुनते हैं ना, तो वो इंटरनेशनल खेलते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी सब मास्टर लोग हैं। सब के सब अपनी अपनी लाइन में मास्टरी किए हुए हैं। मेरे हिसाब से जेल में रहने वाले लोग बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं। अभी तू बहुत देर से हाथ में थाली लिए क्या सोच रहा है? ये चिकन बिरयानी है बेटा। तेरा नसीब अच्छा है कि सुबह सुबह मिल गई। तू अच्छा भाग्य लेके अंदर आया है। चल जल्दी जल्दी खा ले। अब क्या? मैं चिकन विकन नहीं खा सकता। अरे बावले, ऐसे नाटक क्यों कर रहा है जैसे जिंदगी में कोई गलती नहीं की? चल चिकन साइड में कर ले और पूरा खाना खा ले पागल। इसके अंदर तो अंडा भी है। दे, चिकन भी मेरा, अंडा भी मेरा। अब तो चुपचाप राइस खा ले। और किसी को चिकन और अंडा देना है तो दे सकता है। मेरी थाली से लिया। हाँ भाई, और कुछ खाओगे? आराम से खाओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। अबे मुंह बंद कर बे। अबे अबे तूने कभी आदमी नहीं देखा क्या? ऐसे देख रहा है जैसे मेरे सर पे सींग लगी हो। देख रहा हूं भाई, तू सुबह से रो रहा है। आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है? मुझे बता, तेरा नाम क्या है और तू अंदर कैसे आया? मेरा नाम नारायण मूर्ति। ये तो पहले सवाल का जवाब है। मुझे दूसरे वाले का जानना है। हाँ। मेरी ना शहर में एक शॉप है। हाँ। इलेक्ट्रॉनिक शॉप। ये कर देगा ना? हाँ हाँ कर देगा। ये पैसे उसको चिपका देना। हाँ। काम हो जाएगा। पूछ पूछ। हाँ पूछ। भाई यहाँ पर हर तरह का कैमरा मिल जाएगा ना? हाँ मिल जाएगा। इसको कहाँ कहाँ रख सकते हैं? कहीं भी, जैसे
पेन में रख सकते हैं, वॉच में रख सकते हैं, घर में, बाथरूम में। इस सोप बॉक्स में रख सकते हैं क्या? हाँ, रख सकते हैं। इन लड़कों का नाम राज और शिवा है। ये होटल में क्लीनर का काम करते हैं। जानकारी ऐसी मिली है कि इन्होंने होटल के बाथरूम के सोप बॉक्स में कैमरा छुपा कर रखा था। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये किसी एक आदमी का काम नहीं है, इसमें पूरी गैंग भी शामिल हो सकती है। पुलिस ये अंदाजा लगा रही है कि इसके पीछे किसी बड़े रैकेट का भी हाथ हो सकता है। ये उसने किया, पुलिस को कैसे पता चला? तूने उसके ऊपर स्टिकर क्यों लगाया बे? सोचा था इससे अपनी पब्लिसिटी होगी भाई। भयंकर पब्लिसिटी हो गई ना। तू तो बहुत बड़ा पागल है बे। उसको छोड़ना। अबे डर मत यार, इसने पहले कोई गलती की होगी, इसलिए आज भाई इसे सजा दे रहे हैं। सजा तो भुगत नहीं पड़ेगी ना। तू चुपचाप सो जा, नहीं तो तुझे भी पड़ेगी। क्या रे, अपने बाप से पंगा लेगा तू? हाँ? ये क्या 4-5 आदमी मिलके एक आदमी को मारे? लगता है उसे बहुत मार पड़ी होगी। पक्का है, बहुत बड़ा पागल होगा। वो पागल नहीं है फादर, अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने मारपीट की। एक दिन सुबह सुबह उठ के वो उसके घर गया। जानते हो वहाँ क्या हुआ था? क्या हुआ था? वीजा देने वाले ने इसे गलत वीजा दिया। ये 10 महीने दुबई जेल में बिता के आया है। दुबई जेल? हाँ, जब ये वापस वहां से आया तो बाबू भाई अंदर सो रहे हैं। आप कौन? जरा उसे बाहर बुलाओ। 1 मिनट रुकिए, बुलाती हूँ। बाबू, तुमसे बाहर कोई मिलने आया है। कौन है? पता नहीं।
तूने मुझे धोखा दिया। अरे जल्दी निकलना यार। बहुत मारूंगा तेरे को। मार्टिन भाई, आपका हो गया क्या? कल सुबह मैंने बिरयानी खाई थी ना, तो आज मौसम ही नहीं बन रहा है। तू आके ट्राई करेगा? चल निकल, दिमाग मत खराब कर। चाचा, 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 संभल के। सर, हाँ वो देखो क्या चल रहा है। किधर रे? वो क्या तुम्हारे पीछे? हाँ वो अपना नोबल साहब है। ये सब कौन है? एक टाइम पे इस शहर में सबसे बड़े चिट फंड के मालिक थे ये अपने नोबल साहब। गुड मॉर्निंग साथियों। लोग इनके चिट फंड में पैसा लगाने में कभी डरते नहीं थे। इतना भरोसा था इन पे, आंख बंद करके भरोसा करते थे। सर आप बस साइन कर दो, काम हो जाएगा। इस तरह गला घोटने का काम ये नोबल नहीं करता है। तुम गलत जगह पे बैठे हो। अब नोबल भाई का स्टोरी तेरे को मैं बताता हूँ। अच्छा बताओ तो। उनका ना फुल टू मस्त हैप्पी वाला फैमिली था। नोबल भाई का एज हो रहा था, इसीलिए वो अपने बेटे को भी अपने धंधे में लेकर आए। बेटा भी बहुत अच्छा काम करने लगा। धीरे धीरे उसने नोबल भाई का पूरा काम संभाल लिया। और नारायण, तुम्हारा लोन सेक्शन हो गया ना? चिंता की बात तो नहीं है? ओके। तभी उनकी खुशियों पर नजर लगी। काउंसलर फैज है ना, उससे रिश्तेदारी करने के लिए हाँ कर दी। अपने बेटे की फैज के बहन से शादी तय कर दी। हाँ तो? तभी से पनौती लग गई। चिराग ने नोबल भाई के कहने से शादी के लिए हाँ कर दिया। अच्छा। धूमधाम से फैज की बहन से मंगनी भी हो गई। मंगनी के बाद फैज ने अपनी औकात दिखाना शुरू कर दी। उसकी नजर नोबल भाई की चिटफंड कंपनी पर थी। फैज का बेटा है क्रिस्टो, नाकारा है, कुछ काम नहीं करता, 24 घंटा बस टाइम पास ही करता रहता है। फैज ने एक बड़ी चाल चली। नोबल की चिटफंड कंपनी में क्रिस्टो को पार्टनर बना दिया। नोबल भाई भी बिना सोचे समझे हाँ कर दिए। उसी दिन से नोबल का बेटा और क्रिस्टो पार्टनर बन गए। वो था काला दिन। उस दिन के बाद चिटफंड कंपनी रोज हिलने लगी। उसके बाद क्रिस्टो ने 6 महीने के अंदर ही चिटफंड कंपनी को बहुत बड़ा लॉस दिया। ये सब जानकर नोबेल का बेटा फैज को मिलने उसके घर पे गया। जैसे गिरगिट अपना रंग बदलता है ना, वैसे ही फैज ने अपना रंग बदला। जनता में चिटफंड कंपनी की साख दांव पे लग गई थी।
उसने नोबेल के बेटे को पब्लिक से मरवाया। अब तो बाप बेटे का घर के बाहर जाना भी दुश्वार हो गया था। जहां देखो पब्लिक उन पर हमला कर देते थे। जेवियर, हाँ साहब। अबे मेरा जहाज डूबने वाला है। अगर तुम अब भी इसकी सवारी करोगे तो तुम भी समुद्र में डूब जाओगे। तुम कहीं और जाओ, खुश रहो बेटा। ए लो। इसी में चिटफंड कंपनी को ताला लग गया और ये नोबेल के बेटे को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने सुसाइड कर लिया। सब्जी 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 उठिए। मेरे बेटे के दुनिया से जाने के बाद सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आ गई। पुलिस का, केस का अकेले ही मुझे सामना करना पड़ा। मैंने सारी प्रॉपर्टी बेचकर कुछ लोगों का उधार चुकाया। उसके बाद मुझे जेल हो गई। सिर्फ एक आदमी के कारण मेरा परिवार बिखर गया। एक दिन वो भी रोएगा और मैं उसे रुलाऊंगा। हाँ, नोबेल भाई, आपका काम ठीक चल रहा है ना? और बिटिया रानी कैसी है? बहुत अच्छी। अब ये पागल कौन है, मैं समझा नहीं। क्या कहा? मेरा मतलब ये बेचारा पागल कौन है? अपना वासु भाई। हाँ। लीफ वासु। लीफ? बनाना लीफ? ये भी कम नहीं है। एक टाइम पे इनका शहर पे राज चलता था। ये फैज सेठ के राइट हैंड थे। अब जब वासु का दिमाग सटका तो फैज ने इसको कभी मुड़ के भी नहीं देखा। अच्छा छोटे, ये बता मुझे कौन से केस में अंदर डाला है? आप भूल गए क्या भाई? हमारे ऊपर सलीम ने हमला किया था ना। हाँ तो आपने उसको बहुत मारा था उसी केस में। अच्छा, तो फिर वो कैसा है? अब तो वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, जब वो ठीक है तो फिर मुझे अंदर क्यों डाला है? ये तो नाइंसाफी है ना। तू कुछ करता क्यों नहीं? अब मैं क्या करूं, कोशिश तो कर रहा हूं ना भाई। अब ना भाई 6 महीने के लिए मैं बाहर जा रहा हूं। कमाना भी तो है ना, बाकी भगवान की मर्जी। और ठीक है ना भाई, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। क्या? जाने के टाइम जेब में 500 रुपए डाल देने चाहिए थे ना, खाली हाथ भेज दिया। आपको पता है मैं इतने दिन कैसे रहा? वो क्या? दूसरों से उधार मांगना पड़ा। एक काम करो ना, 500 रुपए अभी दे दो,
पहले एक काम कर, मुझे स्कूल से बाहर निकाल, तब सब मिलेगा। अरे एक मिनट हटो, जरा रास्ता तो दो, हटो। अरे बेटी, आज मैं छुट्टी लेके आई हूँ। हाँ बाप के लिए इतना भी नहीं करोगी। आज क्या लेके आई हो? ये लीजिए। रोजी के घुटनों का दर्द कैसा है? दर्द तो कम नहीं हो रहा है, पर माँ कह रही है जब आप आएंगे तभी डॉक्टर को दिखाएंगी। मैं जल्दी बाहर आ जाऊंगा। सुन के मुझे अच्छा लगा, पर छूटने के बाद सीधे घर आना, बाहर में मत बैठ जाना। क्या कह रही हो? जरा धीरे बोलो। मैं चलती हाँ हूँ। ठीक है ठीक है। तूने ये सब क्यों किया? मैंने तुझे कभी ये सब सिखाया था क्या? तूने पूरे परिवार का नाम डुबो दिया। मैंने कुछ गलत नहीं किया था अंकल। मुझे थोड़ी ना पता था कि वो लोग ऐसा काम करने वाले हैं। चल जो हुआ सो हुआ। अब तुझे मेरे लिए भी एक काम करना होगा। जब तू जेल से बाहर निकलेगा ना, तो एक काम करना, तू मेरे लिए भी ऐसा ही सोप बॉक्स बना के देना। अरे ये आप क्या बात कर रहे हैं? बहुत अच्छा। इस उम्र में आपको जेल में आना है क्या? हाँ। चुपचाप घर पे जाओ। और कुछ नहीं, तू इन लोगों से बच के रहा कर, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। तू अब निकल यहाँ से। बाकी बाकी ए, ये देख कहाँ लटक रही है। अरे अब ये नई लड़की कौन सी आ गई? मेरी कुछ समझ में नहीं आया। वो पाखी थी फादर। पाखी? मंगोली। हमारे जेल के गैंग में एक नेपाली जादूगर भी था, बहुत मस्त जादू दिखाता था। ये उसकी गर्लफ्रेंड थी। मंगोलियन लड़की है लेकिन नेपाल में बसेगी। अब आप देखने वाले हैं हमारे सर्कस का एक खास शो। हमारा मैजिशियन अपने आप को कैसे छुड़वाएगा। इनको चारों तरफ से अब बांध दिया जाएगा। तो अब देखते हैं कि ये अपने आप को कैसे छुड़वाएंगे। तो आ रहे हैं हमारे प्यारे मैजिशियन। देखते अभी अंदर जाओ और वो चमिया को भेज दे। चले जल्दी जाए यहाँ से। ओ बॉडी दे, बॉडी ये क्या कर रहा है? ये ऐसा नहीं करते, पागल है क्या? ये मजाक मजाक में जान चला जाएगा। क्या कर रहे हैं? हाँ ये लो। ये इसे क्यों दे रहे हो? चुप करना, सारा खाना अकेला खाएगा क्या? अरे क्या कर रहा है? अरे रुक ना, मैं देता हूँ ना। अबे मारूंगा। बचपना गया नहीं। ये ले। हट। ये खा के बताओ कैसा है? बहुत अच्छा है। तुम्हें मिलने कोई नहीं आया? प्रॉब्लम सिर्फ तुझे ही नहीं, यहाँ तो सबको है। अब इसके साथ क्या नया चल रहा है? ये बेचारा कौन है? अब मैं इसके बारे में भी बताऊं?
बताऊं क्या? चल जल्दी जल्दी बता ना। बताऊं क्या? हाँ। अरे बता तो रहा हूँ फादर। बता। हाँ, कौन है वो? यही है अपना हीरो। ये बिल्कुल कानून के खिलाफ है। इस लिस्ट के हर इंसान को कंपनसेशन मिलना चाहिए, पर अब तक किसी को नहीं मिला। लेकिन यहाँ से पास दिख रहा है। और तो और मुझे पता चला है कि घर बनने के पीछे भी कालाबाजारी हुई है। हर घर बनने के पीछे मुख्यमंत्री के फंड से पूरे 1.5 लाख रुपए वहाँ से पास हुए हैं, पर 1 रुपया भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिला है। मुझे एक बात बताइए, ये सारे पैसे आखिर गए तो गए कहाँ? कहीं इन सब में आपका हाथ तो नहीं है? जिनको पैसे मिलने चाहिए थे उन सबको तो मिले नहीं है। अभी ऐसा कुछ नहीं है मैडम, आप गलत समझ रही हैं। अभी तो यहाँ पर सिर्फ पेपर वर्क ही चल रहा है। ये सब देखना मेरा काम नहीं है, पर जो लोग भी ये गलत काम कर रहे हैं मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। आप ऊपर जवाब देना। ओके। सर, अब ये लड़की बिल्कुल नहीं मानेगी। मुझे धमकी देकर गई है। अब आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा, वरना आप इसमें फंस भी सकते हैं। क्या? तू एक लड़की को नहीं संभाल सकता तो तू फिर किस तरह का प्रेसिडेंट है? हाँ? बता ना। अब छोटी छोटी बातों के लिए तू मुझे परेशान करेगा? हाँ? सॉरी सर। अब क्या करना है तू ही देख। ठीक है। ये देखो, ये सारे फाइल्स उसके ऑफिस के हैं जहाँ से फंड्स ट्रांसफर हुए हैं, पर पैसा सही जगहों पर नहीं पहुँचा। इसके पीछे आ रहे काउंसलर और उसके पार्टनर्स हैं। ये बात उस ऑफिस का हर इंसान जानता है। मुझे ये सबूत मिल गए हैं। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं है सारा। तुमने कहा कि फैज की टीम ही ये सब कर रही है और ये बात सारे लोग जानते हैं, लेकिन तुम्हारा अकेले उसके खिलाफ जाने से कोई भी फायदा नहीं होगा। आप तो बैंक में काम करते हो ना, तो आपको बता के कोई फायदा नहीं। ये सब मैं खुद हैंडल कर लूंगी। सारा, मैं वहाँ सिर्फ काम करता हूँ, ये बात तुम जानती हो। ठीक है, अगर मुझे सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। मैं ऐसी लेडी नहीं हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे ये सब नहीं सिखाया। आप भी मत भूलिए। अरे, लगता है कि तुम भूल गई किसकी पत्नी हो। कृष्णा की। और वो मैं हूँ, समझ गई? हाँ हाँ, समझ गई। क्या होगा इसका? मैडम चाय। ये सारा मैडम कहाँ मिलेंगी? वहाँ उस तरफ बैठी है। आप अंदर जाके मिल सकती हैं। दीदी चाय। आप सारा मैडम हैं? हाँ बोलिए। मैडम, हम 18 तारीख को बच्चों के लिए कैंप रखने की सोच रहे हैं। वो सारे बच्चे अनाथ हैं। उसमें आपकी भी मदद लगेगी। 1 मिनट रुकिए। जी कोई बात नहीं। हेलो। तू भी पागल है, किसी को बुला लिया होता। 1 मिनट। हाँ, तुम्हें छोटी छोटी बातों के लिए मुझे परेशान मत करो। एटलीस्ट अपने भाई से ही बात कर लेती। 1 मिनट। हाँ, क्या है? आपने मुझे बुलाया? मैंने तुम्हें बुलाया? नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया। हाँ ठीक है, ठीक है। ये फोन और पैसे, ये किसके हैं? हेलो हेलो।
कृष्णा, मैं जानती हूँ कि ये सब किसने किया। वो सब छोड़ो, अब इन बातों से कोई फायदा नहीं है। तुम चिंता क्यों कर रही हो? ये तो बस एक सस्पेंशन है। अभी तुम्हारी इंक्वायरी होगी, उसमें सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब इसी बहाने तुम्हें घर में रहने का मौका मिल रहा है तो खुश हो जाओ। अरे अब इसमें रोने वाली कौन सी बात है? तुमने सही कहा था, मुझे बीच में नहीं पड़ना चाहिए था। ये सब सोच के मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तुम ही बताओ मेरी गलती क्या थी? मैंने उसी दिन कहा था सारा, इसमें तुम्हारा कोई साथ नहीं देने वाला, सब उन्हीं के साथ है। अब ये सब सोचकर चिंता मत करो। देखो मेरी बात मानो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो अब खुशी खुशी खाना खाओ, सब भूल जाओ। चलो चलो शुरू करो। ये लीजिए, फंड एकदम रेडी है। चेक से पेमेंट हो रहा है। अब आपको वापस यहाँ ज्वाइन करने में शायद बहुत देर हो जाएगी। चलिए कोई बात नहीं, आप आराम से घर पर रेस्ट कीजिए। अब हम भी तो इतना काम करते हैं, हमें भी तो रेस्ट चाहिए। हाँ हाँ, अरे देखो सारा मैडम आ रही है। आइए मैडम। अरे इन्हें तू जानता नहीं? अपनी सारा मैडम, ये इतनी बड़ी समाज सेविका है, तुझे नहीं पता? अभी ये रिश्वत लेने के चक्कर में सस्पेंड है। मेरी पावर क्या पता चला? क्यों? मेरी पावर क्या है अब इसे पता चल ही गया होगा। बड़े आई थी मुंह उठा के मुझे फंसाने के लिए, अब बेचारी खुद ही फंस गई। जाओ जाओ, दोबारा हमसे मत टकराना। हाँ हाँ, अरे देखो सारा मैडम आ रही है। ये इतनी बड़ी समाज सेविका है, तुझे नहीं पता? अभी ये रिश्वत लेने के चक्कर में सस्पेंड है। मेरी पावर क्या है अब इसे पता चल ही गया होगा। बड़े आई थी मुंह उठा के मुझे फंसाने के लिए, अब बेचारी खुद ही फंस गई। सारा, हाँ ठीक है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग का काम मिल गया। अब प्रॉब्लम यह है कि वहां पे लोगों को हटाएं कैसे? एक काम करते हैं, वहां पे आग लगवा के सबको पैसा बांट देते हैं। देखो थोड़े दिन वो सब हमारे सामने धरना देते रहेंगे, लेकिन एंड में वो प्रॉपर्टी हमारी होगी। क्या बोलते हो? मैं यहाँ बैठ के कितना पैसा कमा सकता हूँ, और इस काम में तो कोई पंगा भी नहीं है। कौन होगा जो हमारे रास्ते में आएगा? लेके जाओ उसको, पागल है क्या?
इसका मतलब नोबल भाई को फैज ने धोखा दिया और इस कृष्णा को भी फैज ने ही धोखा दिया। लेकिन हम सब मिलके फैज का कुछ कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते? फैज और उसके साथियों को खत्म होना ही होगा। हम उनसे फायदा उठाएंगे। थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी। रिस्क है इसमें, रिस्क। कैसा रिस्क? इसके लिए क्या करना होगा? फालतू में इस बुड्ढे की बात में आके रिस्क मत उठाओ। ये सोचो कि यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। चुप कर, मार के मुंह तोड़ दूंगा। क्यों? पैसा लूटना कोई मजाक है क्या? 1-2 लाख नहीं है, करोड़ों है, करोड़ों रुपए। सरकारी फंड एक जगह पे है, ज्वेलरी दूसरी जगह पे भरी पड़ी है। मेरे जैसे बेचारों का लूटा हुआ पैसा तीसरी जगह पे है। ये उनकी पाप की कमाई का साम्राज्य है। जब उन लोगों ने इतना सारा पैसा अपने पर्सनल अकाउंट में डाला नहीं तो कहाँ रखा होगा? बस पता चल जाए फिर किस्मत का ताला खुलेगा। आप लोगों को जिसने लूटा उसकी टीम बहुत चालाक है। अगर उन्हें पता चला तो मार डालेंगे। उनसे बचना मुश्किल है। उन लोगों से कैसे निपटना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, उसकी चिंता मत करो। बॉस, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो? मैं ये करना तो चाहता हूँ, लेकिन बात यह है कि मतलब जैसा आप कह रहे हो पैसे के बारे में, पहले जानना पड़ेगा कि पैसे कहाँ पर हैं। ये बात तो सिर्फ अब यही बता सकते हैं। मैं भी यही जानना चाहता हूँ, कहाँ होगा? धर्मा हॉस्पिटल में, 3रे माले पे। क्या बोला उसने? क्या बोल रहे हो? सरकारी अस्पताल के अंदर? हाँ। उसकी 3री मंजिल पे? हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि वहां पे कोई पैसा छुपाए? मैं जानता हूँ फादर, हॉस्पिटल में कोई पैसा नहीं छुपाता। लेकिन ये हॉस्पिटल एक तरह से उनका सेफ है। सेफ है। हाँ। बोलने दो, मैं बाहर जाकर किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। चर्च में ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। आप अच्छा मजाक करते हो फादर। जल्दी खा। फिर ना फादर, हम लोग साथ में नोबल भाई के घर पे गए। वहां पहुंचते ही उसकी बेटी ने दरवाजा खोला। हाँ, माँ कहाँ पे है? माँ तो, ये लोग कौन है? ये सब के सब लोग मेरे साथ वहां पर थे। ये शबाब है, मालगुड़िया, वासु। अरे तुम इसको तो जानती हो ना, ये कृष्णा है बेंगलोर से। और ये 1 मिनट, आप अंदर आइए। 1 मिनट, पटा क्या था? क्या है ये सब? क्या चल रहा है? क्या कर रहा हूँ? तुम जरा चुप रहा करो। रोजी, रोजी। हाँ रोजी, बाहर मेरे साथ कुछ लोग आए हुए हैं, तुम भी चलो, तुमको मिलवाता हूँ। कौन है पापा? मेरे सब फ्रेंड्स हैं, आओ। आती हूँ। बोला था ना ये बुड्ढा फंसाएगा। मैंने आपसे कुछ पूछा था। मैं कह रही हूँ, अगर इन लोग को लेके आपने कुछ उल्टा सीधा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुम जैसा सोच रही हो वैसे ये लोग नहीं है। वो जो कृष्णा है ना, उसकी पत्नी को मारा था फैज के लोगों ने। मार दिया? हाँ, अरे मैं कब से क्या बोल रहा हूँ। कौन लोग थे? उसी तेरे मालिक ने। वो सब तो ठीक है, पर ये यहाँ तो कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। मैं तुझे एक बात बताता हूँ, तेरे बाप को उन लोगों ने अपने जाल में फंसाया था। अब इस बार मुझे उन लोगों को अपने जाल में फंसाना है। तू सब कुछ भूल चुकी होगी, लेकिन तेरा ये बाप कभी भूल नहीं सकता। मेरा इकलौता बेटा मुझे छोड़कर चला गया। सुन, अभी मुझे इन लोगों से अपना काम निकलवाना है। तू किसी से भी बदतमीजी से बात नहीं करना।
मैं चाय नहीं पीता। तो कॉफ़ी लेके आ जाओ। कॉफ़ी भी नहीं। फिर क्या पीते हो वो बोलो। दूध। दूध दूध। कोई पसंद है तो बोलो ना। क्यों, तेरी बात करूं? थैंक यू। ओके। अब यहाँ बैठे बैठे क्या सोच रहे हैं? करना क्या है ये बताओ। हाँ, पहले एक अच्छा प्लान बनाना पड़ेगा। वो तो है, प्लान तो बनाना ही पड़ेगा। उसके लिए पहले हमें चाहिए धर्मा हॉस्पिटल की ब्लूप्रिंट। अगर वो मिल जाए तो नोबल भाई जैसा बता रहे हैं, कोई प्लान बनाकर हम काम कर सकते हैं। अब ये ब्लूप्रिंट कहाँ मिलेगा? वो तो कॉर्पोरेशन ऑफिस से आराम से मिल जाएगा, क्योंकि मेरे कुछ कनेक्शंस वहाँ पर अभी भी हैं। देखते हैं। तो वहाँ से ये काम हो जाएगा ना? नहीं, मैंने बोला कि मैं कोशिश कर सकता हूँ। हेलो मेरे कृष्णा जी, सिर्फ कोशिश करने से ये काम पूरा नहीं होगा। अगर ये काम पूरा करना है तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। बिना दिमाग के काम खराब हो जाता है। उसके लिए तो तुम हो ना मार्टिन। हाँ, ये बात तो है, मैं तो हूँ, दिमाग लगाऊंगा। नीले नीले अंबर पे जान। हॉस्पिटल के अंदर का अगर कोई आदमी साथ देगा तभी काम आसान होगा। अंजलि। अंजलि? अरे वो तो वहीं पे काम करती है ना। अच्छा नोबल भाई, आप क्या आदमी हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बात बताओ, जिस आदमी ने तुम्हें लूट के कंगाल बना दिया है, तुम्हारी लड़की उसी के हॉस्पिटल में काम क्यों करती है? ये मैं समझा नहीं। नहीं करूंगी तो खाना क्या खाएंगे? मैं भी उसके हॉस्पिटल में काम करके खुश नहीं हूँ। मेरा मुंह मत खुलवाओ। काम करने के अलावा और रास्ता क्या है? अगर ये अच्छे पिता होते तो मेरी शादी करवा चुके होते। आए हैं बैठ के बात करने। इन्होंने मुझसे बोला था कि मैथ्यू से मेरी शादी होगी, पर अब तक उससे बात भी नहीं की। अरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं मैथ्यू को बुलवा के तेरी शादी करवा दूंगा, तू चिंता मत कर। इतना बड़ा वादा कर दिया, आप ये कैसे करोगे? चुप कर। क्या है इतना बड़ा कंफ्यूजन? अरे भाई पैसे का ठिकाना मिल गया है। तो पैसा वहीं पे है। पैसा पैसा पैसा, तू चुप रहा कटकले। अरे अभी हम अंजलि को प्लान में नहीं लाते हैं। जितना हो सके ये काम हम लोग खुद ही करने की सोचेंगे, और बिना मतलब के उसे मैं प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता। अस्पताल के अंदर की बात जानने के लिए हमें कोई दूसरा रास्ता तो मिल ही जाएगा। अच्छा, मुझे क्या करना होगा? कुछ खास नहीं, कल से बस तुम्हें फैज, फ्रैंक और क्रिस्टो और वो डॉक्टर नैन्सी, इन पर बस नज़र रखनी है। वो सारे लोग हर दिन क्या कर रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं और किससे मिलते हैं, ये बस हमें जानना है। अस्पताल में वो तीनों कब और किस समय आते हैं, वहाँ पर नैन्सी के सारे राज भी जानने हैं। तभी तो पता चलेगा कि हॉस्पिटल के तीसरी मंजिल पर क्या छुपा है। ऐसे ही हम भरोसा नहीं कर सकते ना। वासुबाई की बात का क्या भरोसा, वो तो थोड़ी थोड़ी बात में भूल जाते हैं। धर्मा हॉस्पिटल के सामने चलो, वहां मस्त छाछ मिलता है। अब इसकी सुनो। छोड़ो, चलो आज एक बात तो फाइनल हो गई। पैसे के लिए हम लोग काम करेंगे। अब इसमें कुछ भी हो, कोई बंदा पीछे नहीं हट सकता। ओके? ये भी ना। एक बार जरा हाँ, अभी इसे बाद में देखते हैं। ठीक है। मुझे बाद में याद दिलाना। आप खुद बात करो ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। काम क्या है समझ में आता है। मैं एक बात बोलता हूं, लोगों की सेवा करने के लिए इस शहर में और भी बड़े अस्पताल हैं, वहां जाने दो लोगों को। देखो, मैंने तुम लोगों को बार बार समझाया था, मेरे पास एक हॉस्पिटल है स्मारक के रूप में मेरे पीछे। इस हॉस्पिटल को बनाने में मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है। तुम्हें हॉस्पिटल खोलने की जरूरत नहीं। समझ में कुछ आया? बिना काम के पैसे मत फंसाओ।
एक एम्बुलेंस ले लेते हैं, पहले वाली पुरानी हो गई। नई एम्बुलेंस लेने से भी कोई फायदा नहीं होगा। एक काम करते हैं, पुरानी वाली एम्बुलेंस को ही कुछ डेंटिंग पेंटिंग करवा देते हैं। अब तो किसी को एतराज नहीं है ना? तुम क्या बोलते हो? तो इसे ओके करते हैं। ठीक है, अब सब हो गया, तुम लोग जा सकते हो। ये क्या भाई, पूरे मेज पर पेपर बिछा के रखा है। अब करना क्या है वो बताओ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये जो दिख रहा है ये धर्मा हॉस्पिटल है। तीनों तरफ समंदर है। अस्पताल के बैक साइड में कंपाउंड वॉल के पास एक सेप्टिक टैंक है और एक पुलिस स्टेशन है। अगर सारा का सारा माल तीसरी मंजिल पे छुपाया गया है फिर तो हमें वहां पहुंचने में बहुत मुश्किल होगा। हाँ सही कहा। अबे टकले, ये कोई खाने की चीज नहीं है। बॉस क्या बोल रहा है उसकी बात पे ध्यान दे, नहीं तो सब खराब हो जाएगा। हॉस्पिटल के आगे की तरफ से जाने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। बस एक ही रास्ता है जो हॉस्पिटल के बैक की तरफ से अंदर जाता है। ये नहीं हो सकता, बाजू में ही पुलिस स्टेशन है। कुछ ऐसा करेंगे कि उस रात एक भी पुलिस वाला उस तरफ मुड़कर भी नहीं आएगा। अरे ये कैसे होगा? ये होगा, लेकिन उसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे। बस एक बार हम अंदर चले गए और वहां जो लॉकर है उसे सलाम भाई अगर नहीं खोल पाया तो पता कैसे चलेगा कि अंदर असल में कौन सा टाइटैनिक डूबा है? उसके लिए एक आदमी है। कौन है? तुम लोगों की बातों से मुझे पता चल गया कि फैज के ऑफिस में अपना ही आदमी है, वो है जेवियर। अभी जेवियर कौन है? जेवियर हमारी चीट फंड कंपनी में भी काम करता था। मैंने उससे कहा था कि तू बाहर जाके कहीं और काम कर ले। अगर हम उसे इसमें मिला लें तो उसको मैं संभाल सकता हूँ। उस पर भरोसा कर सकते हो? वो मेरा आदमी है। हाँ। पैग मार यार जेवियर, मैं तेरा पुराना बॉस थोड़ी हूँ। सर। हाँ। नोबल सर, वहाँ पे पैसा नहीं है। हाँ। बस एक लॉकर है। हाँ। वो जो उनका जो लॉकर है ना वो बहुत मजबूत है। तू कभी उस लॉकर के पास गया था क्या? वो लॉकर के पास नहीं गया था। हाँ। लेकिन लॉकर बनाने वाले को जानता हूँ मैं। वो जो कर्नल गुलाम है ना, जो वेल्डिंग करता है। ये राज की बात है, उसने बोला था कि किसी को बताना नहीं है बात कि मैंने वो लॉकर बनाया है। मैं आपका लॉयल आदमी हूँ, इसीलिए आपको ये इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ सर। लेकिन ध्यान देना नोबल सर। भाई भाई। हाँ ये भाई साहब बहुत ही दूर से आए हैं, एक लॉकर बनवाने के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। कौन है? ये अभी एक फाइनेंस कंपनी शुरू करने वाले हैं। अब पैसे रखने के लिए सिक्योरिटी तो देखनी पड़ेगी ना। बिल्डिंग का काम पूरा हो गया, बस अब लॉकर बनवाना बाकी है। आखिर बात तो पैसे की है ना। आइए अंदर चल के बात करते हैं। आइए। अच्छा बताइए, आपको किस तरह का लॉकर चाहिए? डिजिटल लॉकर चलेगा, फिंगरप्रिंट लॉकर चलेगा या कोई भी लॉकर चलेगा? कैश के लिए तो लोग फिंगरप्रिंट लॉकर ही प्रीफर करते हैं, आप बताइए। अरे नहीं नहीं, हमें ये सेटअप नहीं चाहिए। तो मैंने अपने पिताजी से आपके बारे में सुना था। उन्होंने कहा था कि आपके पिताजी ने धर्मा हॉस्पिटल के लिए एक अच्छा लॉकर बनाया था। हमें भी वैसा ही लॉकर बनवाना है। वो सब तो ठीक है, लेकिन उस लॉकर को बनाए हुए तो हमें 3 साल हो गए और अब उनमें से कोई कारीगर भी नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई और ट्राई कर लीजिए। अब नहीं, कर्मचारी नहीं है तो क्या हो गया भाई, ये काम तो हम आपसे ही करवाएंगे। अरे क्या बात कर दी आपने? ये लॉकर मेरे पिताजी ने बनवाया था ना। मैं भले ही ये नहीं बना सकता, लेकिन इसका डिजाइन मेरे पास अभी भी है वहाँ उस कबर्ड में। उसे दिखाकर मैं कारीगर से नया बनवा दूंगा। वैसा ही आपका भी काम हो जाएगा और मेरा भी हो जाएगा। क्या बोलते हो? अगर
आप चाहें तो हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। तो फिर देर किस बात की? हाँ, आओ। इस हॉस्पिटल के लॉकर में ऐसा कुछ खास नया तो नहीं है, लेकिन जो इसका लॉक है वो नए डिजाइन का है। इसका लॉक 3 चाबियों से खुलता है। एक बार आप देख लो। हाँ, ओके। हाँ। इसे हम तोड़ नहीं सकते, ये बहुत मुश्किल है। इसकी खासियत, इसकी 3 चाबियां हैं। ये तीनों चाबियां 3 अलग छाप की हैं। ये अलीगढ़ वाला नमूना है, हमें ये वाला बनाना पड़ेगा। रुको 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 रुको, वेट अ मिनट। जरा सा और, अब ये थोड़ा स्ट्रांग हो गया। सलाम की बातों से पता चल रहा है कि ये लॉकर छोटे बॉक्स के अंदर रखने वाली तो चीज है नहीं। हाँ, लेकिन इसका सेटअप ही बिल्कुल अलग सा है। एक की होल है और 3 चाबियां हैं। मतलब एक की होल में सीक्वेंस में 3 कीज डालनी है। हाँ। पहली वाली जाएगी दाईं तरफ, हाँ। फिर दूसरी वाली जाएगी बाईं तरफ, और फिर तीसरी वापस दाईं तरफ जाने के बाद ये लॉकर खुलेगा। कृष्णा भाई, हाँ। दूध। लेकिन ये तीनों चाबियां 3 अलग छाप की हैं। देना भाई। अच्छा, एक बात बताओ कृष्णा, ये डोर तो सिर्फ ओरिजिनल चाबी से ही खुलेगा? ओरिजिनल या ओरिजिनल की इंप्रेशन लेकर डुप्लीकेट की से खुलना होगा। हाँ, ये सब तो ठीक है, तुम सिर्फ चाबी की व्यवस्था कर दो, आगे का काम हो जाएगा। लेकिन वो कीज हैं कहाँ, वो तो पता करना पड़ेगा ना मार्टिन। तो 3 लॉक हैं, इसका मतलब हुआ कि 3 चाबियां भी होंगी। तो सोचने वाली बात यह है कि वो तीनों सरकारी अस्पताल रात में क्यों चलाते हैं? एनी ऑब्जेक्शन? अरे रे 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 पगले, काली चाय पिलाकर ज्यादा दिमाग लगा रहा है। बात तो इसकी बिल्कुल सही है। तीनों कीज के लिए हमें कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, और इसके लिए आगे के स्टेप्स लेने पड़ेंगे। नारायण मूर्ति, हाँ। चल अब तू अपनी कला दिखा। हाँ। देख, इतना छोटा सा। आओ आओ रोजी, आओ। इसको हाथ मत लगाओ। ये देखो। अरे, ये तो अपना किचन है। अरे, वासु किचन में क्या कर रहा है? जन तो भूखा है। अच्छा मूर्ति, ये सेटअप अपने काम तो आएगा ना? क्यों नहीं, इसको हम वहाँ रखेंगे। हैं? और फिर इसको तो हम ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, डाइनिंग हॉल में भी रख सकते हैं, स्टोर रूम में रख सकते हैं ना? हाँ, कपड़े बदलने की जगह पर भी रख सकते हैं, और बाथरूम में भी रख सकते हैं। सुन रही हो? इसको बहुत टैलेंट है, सोप बॉक्स के अंदर भी कैमरा फिट कर देता है। चुप कर। शबाब भाई, इससे कुछ भी मत कहिए। मैं ये सोच रहा था, हम भी इस तरह 2-3 कैमराज छुपाकर धर्मा हॉस्पिटल में पहुंचाएंगे। एक कैमरा आईसीयू रूम में रखेंगे, और बाकी दोनों कैमराज तीसरी मंजिल पर जो कॉरिडोर है उसमें रखेंगे। हाँ, तो अब क्या है, वो तीनों रोजाना रात में नाइसी के रूम में आते ही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हो ना हो लॉकर की कीज शायद नाइसी के पास ही होती होंगी। नहीं तो फिर तीनों अगर तीसरी मंजिल पर जाएंगे तब हमें पता चलेगा, और इस बात की मुझे गारंटी है। कुछ समझे? लेकिन
इस काम के लिए हमें अब अंजलि की जरूरत पड़ेगी। अरे बंद कैसे हो गया? अरे इससे क्या हो गया? हाँ, क्या प्रॉब्लम है? बराबर फिट किया था कि नहीं? हैं? ये क्या हो गया इससे? अभी तो ठीक था। बराबर काम किया करना है। हेलो, मुझे किचन में मिला। और ये वाला है क्रिस्टो के लिए। ओके। ये कितना अच्छा है ना? इससे हम फंसाएंगे मेन विलन को। अब किसी की इस पे नजर ना लगे, इसे ढक देते हैं। ये हो गया क्या अपना बात है? काम पूरा। हैं? मस्त है यार। ये देखो, अच्छा लग रहा है ना? जीनियस मैन, दिल जीत लिया। मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। मना किया था ना। दीदी, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने इसमें सब कुछ सेट कर दिया है। आपको इसे बस फिट करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इसे रखते वक्त कोई देख ना पाए। हाँ? और एक बात सुनो दीदी। चुप। ये क्या तू बार बार दीदी दीदी कर रहा है? आप यहाँ पे सिस्टर हो तो मैं आपको दीदी ही बोलूँगा ना। ये लो, खाओगे? नहीं चाहिए। अंजलि नैन्सी मैडम है? राउंड पे गई है। ठीक है। हाँ। पाखी को तू कब लेके आएगा भाई? हाँ अंजलि, जरा चेक करो। देखो तो जरा। चालू हो गया। देखो, क्या बात है, क्या हो रहा है? तुमने तो कमाल कर दिया। हाँ। लाओ लाओ, इधर लाओ। ओके ओके। नई फिल्म है क्या? अरे वासु भाई, ये वो वाली पिक्चर नहीं है। तो फिर तुम क्या देख रहे हो, पागलो? सुनो, तुम दूसरे कैमरे में देखो क्या दिख रहा है। कनेक्ट नहीं हुआ। अरे ये कैसे हो गया? कनेक्शन टूट गया, टूट गया है।
यहाँ क्या काम है? ऐसे ही। हाँ? दीदी, ऊपर से कुछ आवाज आ रही थी। ऊपर से आवाज आ रही थी? तुम निकलो। तो तीसरी चाबी? इसका मतलब तीसरी चाबी क्रिस्टो के पास होगी। ये लोग यहाँ है तो फिर वो इस समय कहाँ पर होगा? वो तो अभी जिम गया होगा। नारायण मूर्ति, तुम एक काम करो। तुम इस तरफ जाओ, मैं उस तरफ जाता हूँ। अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे बुलाना। मैं उस तरफ से जाऊंगा। अबे, अकल में ताला लगा है क्या? दोबारा बता दो भाई। तू इस तरफ जा, मैं उस तरफ जाता हूँ। ओके, ठीक है ठीक है। चल चल चल। ठीक है, इस तरफ ना। Hello sir, good morning. Hi, good morning. What can I do for you sir? Me joining. These are our pamphlets अच्छा। and our applications. भाई, मैं भी यहाँ ज्वाइन करना चाहता हूँ। किससे मिलना पड़ेगा? आज तो सब चैंपियनशिप के लिए बिजी हैं। एक काम करो, तुम ना कल सुबह आ जाओ। तुम्हें कल ऑफिस में सर मिल जाएंगे, उनसे मिल लेना। हाँ। तो ये चैंपियनशिप मैं भी देख सकता हूँ क्या? क्यों, इंटरेस्टेड हो? हाँ। और एक बात पूछनी थी, मुझे इसकी जैसी बॉडी बनाने में टाइम कितना लगेगा? क्या मतलब? अरे मतलब मेरे बाइसेप इतने हो जाएं बस। इस बॉडी पे ये बाइसेप बहुत टाइम लगेगा भाई। मुझे सिक्स पैक के बारे में बताओ। सिक्स पैक? अच्छा भाई, हाँ, बाथरूम किस तरफ है? दैट्स राइट। ठीक है, हाँ, थैंक यू।
दोबारा इसको हाथ मत लगाना। मेरे बहुमूल्य दोस्तों, हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए आए हैं। जीसस कॉल्स में हम 56 साल से लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर लोगों के आंसुओं को पोंछ दे। मुझे लगता है वो भी चला गया होगा। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव बन्धु। इसकी तो मैं क्या कर रहा? है? गाड़ी से पैर हटा, दिख नहीं रहा क्या? पैर हटा, सुनाई नहीं दे रहा क्या तुझे? तू क्या क्या भी तेरे को? कहां कहां से आ जाते हैं इडियट। ये सब कीड़े मकोड़े हैं। तू एक काम कर, तू यहाँ का संभाल, मैं वहाँ देखता हूँ। मैं संभाल लूंगा। हेलो, क्या हुआ? क्या हो गया? हैं? हेलो, अरे यार सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो हेलो, एक मिनट रुक, मैं फोन करता हूँ। ये कौन है? तेरी हिम्मत कैसे है ऊपर आने की? अरे अरे पकड़ उसको। देख क्या रहे हो? पकड़ इसे, उठाओ।
हेलो फैज भाई, हाँ अपने क्रिस्टो की शादी फिक्स हो गई है ना? हाँ। आप हमें भी बुलाइए ना, अभी चुप रहो, हम भी उसकी शादी में धूमधाम से नाचेंगे भाई। यहाँ ये सब बात मत करो। अरे धक्का लग गया। हाँ, धक्का क्यों दे रहे हो? इस बात की धक्का जरूरत क्यों तो मार रहे है? हो? हाँ? अरे पागल हो गए हो क्या तुम? हाँ? प्रभु यीशु तुम्हारी मदद करे, ईश्वर रक्षा करे। रुको 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 रुको, क्या बताया, कौन सा चर्च? आपका ही चर्च। मेरे चर्च में? मुझे पता ही नहीं। हाँ, इसी चर्च में। मेरे चर्च में? और मैंने उसे आशीर्वाद दिया, उस समय तुमने हार बदल दिया। मुझे तो तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं हो रहा। मैंने वहाँ हार नहीं बदला। तो फिर? उसे धक्का मारने के बाद हार गले से गिर गया। उस हार में चाबी थी, मैंने साबुन पर उसका निशान ले लिया और हार वापस वहीं रख दिया। मेरा मेरा हार कहाँ पे है? लगता मैं चूक गया। ए भाई, जरा इधर आइए। मेरा हार आपको मिला क्या? हार। हाँ, ये तो नहीं है। हाँ, यही है। मुझे वहाँ गिरा हुआ मिला था। वाह, क्या बात है, ईश्वर की कृपा है, मुझे ये हार मिल गया। तुम बहुत अच्छे आदमी हो। ये है पॉइंट, हॉस्पिटल के पीछे से सीधे अंदर जाने का रास्ता। 4 साल पहले कॉरपोरेशन में सबमिट किए प्लान के हिसाब से टेरेस पर सेंट्रल एयर कंडीशन का एग्जॉस्टर है और वहीं से एक रास्ता कमरे में भी जाता है। अब हम सबको उसी रास्ते से वहां पर पहुंचना होगा। और अगर यहाँ से गए तो ये यहाँ मिलेगा पुलिस स्टेशन। अगर थोड़ी सी भी आवाज हुई तो पुलिस बाहर निकलेगी, तो समझ जाओ लफड़ा हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा, बस उसके लिए एक बम अपना वासु फोड़ेगा। कुछ समझे? हाँ, एक गाड़ी का कितना पैसा? 1500 रुपए सांग। 1500 रुपए? क्या बोल रहा है? देखो भाई, माल बहुत ज्यादा नहीं है, पैसे कम कर दो। पैसे कमी करायला सांगतोय। कम कर दो भाई, प्लीज कम कर दो, कम कर दो ना। काय करायचं काय तुला? आप बोलो ना, काम बहुत कम है। काय करूं? प्लीज। साले मान गया, समझ गया समझ गया। अब अपने को कितनी गाड़ी मांगती है ये बताओ इसको। तो यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है? हाँ, लेकिन ऊपर जाने में बहुत खतरा है। अब अंदर कैसे जाएं, वो रास्ता हमें ढूंढना है। उसके लिए भी एक रास्ता है, उसमें सलाम भाई हमारी मदद कर सकते हैं। क्या बात है भाई, लड़की कमाल है ना। बहुत देर तक सलाम भाई ने उसको मनाया, आखिरकार वो मान गई। क्या करे, प्यार जो करती थी। डन। मान गई? मान गई। चलो रेडी है। अंधेरे में तकलीफ देने वाली दुष्ट शक्तियों से और कष्ट देने वाली विनाशकारी शक्तियों से अब हम में से किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर दुश्मन हथियार भी लेकर खड़ा रहे तो भी मैं अपनी शक्तियों के साथ तुम्हारी रक्षा के लिए खड़ा रहूंगा। तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा। तुम सिर्फ प्रभु पे विश्वास करो। तुम्हारी सारी तकलीफें मेरी, तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं पहुंचा पाएगा।
तुम्हारे घर बार पर कोई भी बुरी नजर नहीं लग पाएगी। आमीन। आमीन। कितने दिन तुम लोगों ने घर पे प्रार्थना की? जब तक कि हमारा काम पूरा नहीं हुआ। फैज के घर में क्रिस्टो की मंगनी थी और चर्च में भी त्योहार चल रहा था। तभी आया हमारी कहानी का क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स भी है? हाँ। हाँ। मैंने हमसे कहा था। वासु, क्या हुआ? कर दिया? हो गया। किसी ने देखा तो नहीं? नहीं। बढ़ा दे कदम, चल साथ मेरे चल, देख के ये चाल तेरी होगी हलचल। कैसी गंदी बदबू आ रही है। इस रास्ते से अभी चर्च के लोग भी जाएंगे। अरे जाकर देख तो। ठीक है साहब। सर, हॉस्पिटल का सेफ्टी टैंक टूट गया है, पूरा बह के रोड पे आ रहा है। हाँ तो किसी को बुला के साफ कराना। हाँ ठीक है सर। ओह, एक मिनट। हेलो, कौन बोल रहा है? छोटी छोटी बातों के लिए फोन मत किया कर, मालूम है ना घर पे पार्टी है। जो भी बात है खुद संभाल ले। हाँ सर, अरे वो सेप्टिक टैंक कहाँ लीक हो रहा है जरा बताएंगे? वो उस तरफ है, जल्दी करना, साफ करो वहां पे जाके। हाँ। यहाँ तक पानी आ गया। क्या करते हो? लगेज उठाओ।
मार्टिन भाई, यहाँ पे अपने को करोड़ों रुपए मिलेंगे ना? बेटा तू एक काम कर, ये सब भर के घर लेके जा, जाके सुनार को दे दे, वो तुझे पैसे देगा। तुझे पता नहीं चलता कब क्या सवाल करना चाहिए। सावन का महीना, पवन करे शोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे मनवा नाचे मोर। ये भी गाता है। सावन का महीना। अभी कितना टाइम लगेगा? काम जास्ती है साहेब, वेळ तर लागेल ना? ठीक है, जल्दी करो। टाइम तो लगेगा ना साहब, हलवाई की दुकान से हलवा थोड़ी ना निकाल रहे हैं। अंजलि, क्या हो गया? यहाँ पे तो 2-3 स्विचेस हैं, कौन सा ऑफ करूं? इतना टाइम क्यों लग रहा है? इसे करती हूँ।
अपना काम करना है। इस तरफ आ जाओ, चलो चलो। चाबी चाबी चाबी। इस तरफ। चल भाग। अरे क्या हुआ? मेरे तिजोरी। पता नहीं कहां सब मर गए। सब काम चोरों को रखा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं सबके सब।
नोबल भाई, हाँ? काम खराब तो नहीं हो जाएगा? क्यों, क्या हुआ? यहाँ पर तो एक कार दिख रही है। कहाँ पे? अरे बाप रे, दूसरी कार भी है। हाँ ये तो है। ये देखो। उनको सावधान करना पड़ेगा। इसी काम के नहीं हो, नाच रहा है। फैज भाई, फैज भाई, फैज भाई, उधर देखो। हाँ? कहाँ पे? ये चलो, वो देखो, बाहर आओ। चल गाड़ी से बाहर निकल। पैसा किधर है? पैसा किधर है? मुझे क्या मालूम? मुझे नहीं मालूम। मार मत। अबे जाना, पूरे सूट बूट पे डाल दूंगा नहीं तो। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, तुझे कुछ मिला क्या? तेरे को यार कितना पास मार रहा है। हाँ भाई। वहाँ कुछ मिला? नहीं भाई, आपको? हाँ, मुझे भी कुछ नहीं मिला। नहीं मिला? तो टेम्पो में क्या था? टट्टी। क्या? नहीं समझा? आगे आगे आया, सब आगे। इस तरफ, इस तरफ। पैसा कहाँ है? क्या हुआ? कृष्णा की गाड़ी में है। वो कृष्णा के पास है। वो आता ही होगा। तो क्या हुआ, वो कृष्णा नहीं मिला? वो तो नहीं मिला। तो फिर तुम लोगों का शेयर? वो मिला था ना, 6 टेम्पो भर के। क्या सच में? शेयर ही समझो। मुझे लगता है तुम लोग धोखा खा गए। ऐसा कुछ नहीं है फादर। आगे बताओ। नोबल के घर पे कृष्णा का बैग पड़ा था। उसके अंदर हम सबके फोटोज थे और एक आईडी कार्ड था। हम आईडी कार्ड के एड्रेस पे गए तो हमने देखा बेल बजा। हाँ।
ये कृष्णा जी का घर है ना? हाँ जी, जरा कृष्णा जी को बुलाइए, हमें उनका बैग देना है। मैं ही हूँ कृष्णा सर, लेकिन ये बैग मेरा नहीं है। बैग नहीं है तो वो कौन है? मेरी वाइफ है सारा। क्यों? इसमें हंसने वाली क्या बात है फादर? तो क्या करूं, वो तुम्हें धोखा देके भाग गया? नहीं, वो भाग के नहीं गया, अभी स्टोरी बाकी है। तो फिर? थोड़े दिन बाद हम सब के एड्रेस पे एक छोटी सी पेटी कुरियर से आई। पेटी छोटी थी, लेकिन पेटी के अंदर जो था उसका वैल्यू बहुत ज्यादा था फादर। ये किसका है? क्या उठा के लेके आया? एक पार्सल था, लेके आया हूँ। अभी तक तू सुधरा नहीं? देख, ये पार्सल जिसका भी है उसके घर पे जाके लौटा दे, मुझे कुछ गलत नहीं करना है। चल उठा पार्सल, जिसका है वापस कर दे। अब वापस करना जरूरी है क्या? इसके ऊपर जिसका एड्रेस है उसे वापस लौटा के आ जा। टू मार्टिन। टू मार्टिन? देखो, टू मार्टिन। टू मार्टिन। मार्टिन, जापान बॉबी फायरवर्क्स, एरीमनी त्रिचूर। ये तो मेरा एड्रेस है। मैं तो वहां से। तू अभी सोच क्या रहा है? अंदर बम तो नहीं? संभाल के भाई। ए पीछे हट। संभाल के भाई, देखना पड़ ना जाए। अरे छोटे, अच्छा मार्टिन। क्या फादर? तो अभी तुम्हारा वो हीरो कहाँ है? सॉरी, आने में देर हो गई। अब क्या करूं, ये लोग इतने पीछे पड़ते हैं। गांधीनगर का प्रोजेक्ट खत्म होने से पहले ही आंध्रा का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए कह रहे हैं। अब क्या करें, 2 स्टेट हो गए हैं तो दोनों को संभालना पड़ता है। दोनों स्टेट के मुख्यमंत्री मुझसे कह रहे हैं कि मेरे पास आकर काम करो, सबसे पहले हमारे राज्य को डेवलप करो। लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। मेरे लिए केरला फर्स्ट है, क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि है। तो
जैसा मैंने बताया, ये जो है ये किसी डायमंड से कम नहीं है। मल्टीपर्पज सोलर बॉक्स, ये केरला के हर घर में पावर सप्लाई करेगा, सबके लिए सुविधा हो जाएगी। और उसके लिए जो फंड चाहिए वो है ओनली 50 करोड़, जो आप लोग मुझे देंगे। व्हाट डू यू से?